दोस्तों आज पढ़ेंगे हिंदी विषय में दूसरा पाठ दूसरा इकाई ईदगाह। देखते रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभात है, मस्त सुबह है। आज का सूर्योदय को कितना प्यारा कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। देखो ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है, तो किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दें और ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना और भेंटना भी है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, क्योंकि किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, तो किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ बन गई है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, लेकिन इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। और मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हमारा नायक हामिद। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे के भेंट हो गया था। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह बहुत प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है और कहती है कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। अमीना का दिल कचोट रहा है, दुखी हो रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, उसे कैसे अकेले जाने दे अपनी माँ। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, उसी चिंता में नहीं। अमीना भी उसे जाने न देगी, नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे थे। 3 पैसे हामिद की जेब में थे और 5 अमीना की बटुए में थे। यह तो बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए तो ठीक है। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, तो फिर कभी किसी पेड़ के नीचे होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, और कभी थक सकता था क्या? नहीं। अरे बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत, ये कॉलेज, यह कलाघर है, और आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी धजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है भला। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। अचानक सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछाई हुई है। रोजदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए हैं। कितना सुंदर संचालन है, देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं।
मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी हैं, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़े पर बैठते। हामिद दूर से खड़ा हुआ देखता है। 3 पैसे तो उसके पास है, लेकिन अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता था। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई थी, तरह तरह के खिलौने थे। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन भी थे। वाह, लगता है बोलना ही चाहता है। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए हैं। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरो बहस करे फिर चला आ जा रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर-चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने कैसे काम के? इन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोन हलवा लिया है। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादर से पृथक है, थोड़ा अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? क्यों नहीं खाता? ललचे आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की आती है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कहीं चिमटे रखे हुए हैं, वो देखता है। दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है ना। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगना है तो चटपट उन्हें दे दो आग निकाल कर। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ चला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, सब इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा ये काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेंगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और खुश रहेगी। मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के लिए खिलौने पर कोई इन्हें दुआएं देगा नहीं। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगता तो नहीं। यह चिमटा कितने का है?
6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ जाता है, सोच रहा है क्या करूं, ठीक ठीक बताओ ना। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे लोगे? हामिद आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुड़कियां न सुनने पड़ी। हामिद आगे बढ़ गया, लेकिन दुकानदार ने धुड़कियां नहीं दी, उसको बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। तो यह चिमटा कोई खिलौना है? सारे दोस्त पूछते हैं। खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का भी काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने हैं? कितना ही जोर से लगाए, चिमटे का बाल भी बांका न कर सके। बहादुर शेर है मेरा चिमटा, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, ऐसा हामिद बोलता है। बस एक चमड़े की जिल्ली जगा दी तो डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी जग जाए तो खत्म हो जाए, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया था, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता था। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने तो 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च कर लिए थे, पर कोई काम की चीज न ले सके थे। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिए थे। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक। जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी थी। उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया था। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उसे चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई थी। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सीधे सुरलोक चले गए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय आया। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते थे। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ दी गई। उन पर लकड़ी का एक पटारा रखा गया। पटारे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजमान हो गए। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खसकी टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या तो पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया माँ। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि 2 पर हुआ और कुछ खाया न पिया। लाया तो क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना माँ, इसलिए मैं लाया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है।
दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी।